अभी कार्तिक महीना चल रहा है और जानना चाहिए कार्तिक महीना का क्या महत्व है। एक बार देवर्षि नारद जी स्वर्ग से बहुत सारे कल्पवृक्ष के पुष्प लेकर द्वारिका आए, भगवान को दिया। भगवान ने रुक्मिणी आदि रानियों को दिया, परंतु सत्यभामा को देना भूल गए। देवी सत्यभामा को जब पता चला तो बहुत नाराज हुई। भगवान सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग से जाकर स्वयं प्रयत्नपूर्वक देवराज इंद्र से लड़कर कल्पवृक्ष ही उखाड़ कर लेकर आए और द्वारिका में सत्यभामा के आंगन में लगा दिए। देवी सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूछा कि भगवान एक बात मुझे बताइए कि मैं किस पुण्य के प्रताप से आपकी भार्या बन सकी, आपकी पत्नी बन सकी, और ऐसा क्या पुण्य किया था जिसके प्रभाव से कल्पवृक्ष आज मेरे आंगन में सुशोभित हो रहा है, मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवी, सतयुग में आप एक देव शर्मा नामक ब्राह्मण की पुत्री थी, हरिद्वार में रहती थी। आपका नाम था गुणवती, आपके पति का नाम था चंद्र शर्मा। चंद्र शर्मा आपके पिताजी के शिष्य भी थे, इस नाते बहुत प्रेम था आपस में, घर परिवार अच्छा चलता था। एक दिन आपके पति और आपके पिता दोनों ही जंगल गए हुए थे। किसी कारणवश किसी असुर ने दोनों की हत्या कर दी, दोनों का वध कर दिया। जब आपको पता चला तो आप बहुत दुखी हुई। घर के सामान बेच करके आपने दोनों का श्राद्ध कर दिया, अब तो कोई था ही नहीं आपके आगे पीछे। आप बहुत चिंतित रहने लगी। एक संत ने आपको बताया कि आप कार्तिक का स्नान विधिवत करिए। तब आपने, यानी देवी सत्यभामा ने विधिवत कार्तिक का स्नान किया। कार्तिक स्नान में मुख्य बात क्या है? कार्तिक स्नान में मुख्य बात 4 चीज़ करना है और 4 चीज़ नहीं करना। वो है अन्नदानम गवाम ग्रासो वैष्णवै सा संकथा बोधनात् परदीपस्य धर्ममाहुर मनीषिणः। 4 चीज़ करना है। क्या? अन्नदान, गौग्रास और सत्संग, वैष्णवों के साथ, संतों के साथ सत्संग और दीपदान, ये 4 चीज़ करना है। वो 4 चीज़ नहीं करना, वो क्या? परान्नम, दूसरों का अनाज नहीं खाना है, अपना ही अनाज खाना है, किसी का भोजन नहीं करना कार्तिक मास में। दूसरा परशय्या, दूसरों के बिस्तर पर बैठना सोना नहीं चाहिए। तीसरा परवाद, यानी निंदा नहीं करनी चाहिए। और चौथा है परांगनाम, यानी पराय स्त्री अथवा परापुरुष का चिंतन या सेवन नहीं होना चाहिए। ये 4 चीज़ वर्जन करना, 4 चीज़ करना। और नित्य प्रति जो है क्या करना? ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि पर शयन करना, पत्ते में भोजन करना, आदि आदि जो नियमों का पालन विधिवत करना चाहिए। तुलसी से भगवान विष्णु का अर्चन करना चाहिए। भगवान विष्णु में शिव में भेद कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक का व्रत किया उन्होंने। अंतिम दिन जब स्नान करने के लिए गुणवती गई तो उनको बहुत बुखार था। बुखार इतना था कि घाट पर गई और सीढ़ी पर जाते जाते उनका शरीर गिर गया। उसी समय आकाश से एक विमान आता है, उनकी दिव्य आत्मा को विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले जाया जाता है, भगवान के धाम में जाती है और भगवान बहुत काल तक वहाँ रही। हे देवी, यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्यभामा से, देवी आप ही वो गुणवती हैं और जो आपके पिता इस समय में सत्राजीत हैं, ये सत्राजीत ही पहले देव शर्मा नामक ब्राह्मण आपके पिता थे, और इस समय जो हमारे अक्रूर चाचा हैं यही आपके पति यानी चंद्र शर्मा थे पहले के। और जो आपके आंगन में पता है किस वजह से आज सुशोभित है कल्पवृक्ष? क्योंकि आपने कार्तिक महीने में तुलसी का अर्चन किया था, तुलसी का पौधा लगाया। जो व्यक्ति तुलसी की सेवा करता है उसको कल्पवृक्ष के नीचे रहने का सौभाग्य मिलता है। हाँ, और आपने जो मंदिरों में दीप दान किया था, भगवान के जो है आगे समक्ष दीप दान किया था, उसी के कारण आज द्वारिका जगमगा रही है। तो इसका बड़ा महत्व है। एक और बड़ा सुंदर प्रसंग है कार्तिक में जो सबको जानना चाहिए, वो ये है कि कार्तिक में एक धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की बात करें हम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस कथा को कहते हैं कि एक धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण तो थे परंतु उनका कर्म ब्राह्मण वाला नहीं था। ना तो वेद विद्या आदि पारंगत थे और न ही सत्कर्म करते थे। हमेशा शराब पीना, शराब बेचना,
जुआ खेलना आदि अनेकों ऐसे कर्तव्य करते थे जो उनको नहीं करना चाहिए था। परिणाम ये हुआ कि एक बार वो माहिष्मती नगर गए, जो नर्मदा जी के तट पर माहिष्मती नगर महिष राजा महिष के द्वारा बसाई गई नगरी है। और वहाँ पर वह अपने व्यापार के हिसाब से गए। वहाँ पर कार्तिक का महीना था और बहुत से भक्त स्नान करने के लिए आते थे। उन स्नानार्थियों के ये उनके सामान बेचते थे, जो ज़रूरत के सामान होते तो बेचते थे। तो उनके साथ सत्संग करने का, उनके साथ बातें करने का, उनको देखने का इनको अवसर मिला। वैष्णव लोग शाम के समय संकीर्तन करते, भगवान की मूर्ति बनाकर, चित्र बनाकर पूजन करते, वो इसे देखते थे। आखिरी दिन जो पूर्णिमा का समय आया, तब वो जो उद्यापन होता है, कार्तिक उद्यापन सब कर रहे थे और ये उनके दर्शन कर रहे थे, संकीर्तन के दर्शन कर रहे थे, उनके बनाए हुए प्रसाद खाते थे, जिसकी वजह से आखिरी दिन इनकी मृत्यु हो गई। इनको एक शाम के समय, पूर्णिमा के दिन, काले सांप ने इनको डस लिया और वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। इस धनेश्वर ब्राह्मण की मृत्यु के बाद लोगों ने देखा, अरे अरे इनकी मृत्यु हो गई है। तो लोगों ने इनको तुलसी का और नर्मदा का जल और तुलसी का दल इनके मुख में समर्पित किया, जिसके प्रभाव से यमदूत आए और यमदूत इनको यमपाश में बांध कर इनको ले गए ये संयमनीपुरी। वहाँ चित्रगुप्त ने इनके बारे में सुनाया कि इसने इतना पाप किया है जिसका वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन पुण्य तो कुछ किया ही नहीं है। अतः इनको कुंभी पाक नरक में 1 कल्प तक पकाया जाए। यमराज जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के आदेश दिया कि इसको कुंभी पाक नरक में इसको मारते पीटते भी ले जाया जाए और वहाँ इसको पटक दिया जाए। तो कुंभी पाक क्या है? बालुका है, बालुका। ये जो बहुत गर्म है बालू, जहाँ जिसमें रखने पर हर चीज़ जलने लग जाए, वहाँ इसको फेंक दिया गया। लेकिन जैसे ही इसको वहाँ फेंका गया, वहाँ सब बालू शीतल हो गई। तो वहाँ की भूमि शीतल हो गई। कुंभी पाक नरक में इसको कोई कष्ट नहीं हुआ। तो जो सैनिक थे, जो यमदूत गण थे, उन्होंने जाकर यमराज से कहा। बड़ा आश्चर्यचकित हुए यमराज, ऐसा कैसे हो गया? तब देवर्षि नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि देखिए, दरअसल में अब इनको कोई भी नरक का दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि इनको सबसे बड़ा लाभ है कि वैष्णवों के साथ सत्संग का सौभाग्य मिला इसको। इन्होंने जो कार्तिक के व्रत करने वाले कार्तिक के व्रती थे, उन व्रतियों के साथ इनको बैठने का, उनके साथ वार्तालाप करने का और कुछ व्यवहार करने का, दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। जो व्यक्ति अनुष्ठान करने वाले को देखता है, उनके साथ 2 बातें करता है, उनका विरोध नहीं करता है, तो भी उनको छठा अंश, उनका जो पुण्य होता है, उनका छठा अंश, षष्ठांश उनको प्राप्त